कमरिया कोरे लो पालो लॉलीपॉप लागेलू तेरी अक्खा का यो काजल और मैनू पल 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 याद तेरी तड़पावे से। अयो ये क्या क्या सुन रहे हो तुम लोग? तीनों बहू आपस में लड़ने झगड़ने लगती हैं। शांति देवी अपनी 3 बहुओं के साथ रहा करती थी। उनकी तीनों बहुएं अलग अलग स्टेट की थी। एक बिहारी जिसका नाम वैष्णवी है, एक साउथ इंडियन जो शारदा है और एक हरियाणवी जो की रुचि है। एक दिन सास मंदिर आती है। अरे क्या हुआ शांति बहन, तुम अकेली क्यों आती हो? तुम्हारी तो 3 बहुएं हैं। अरे क्या करूं उर्मिला बहन, मेरी 3 बहुओं को लड़ने से फुर्सत हो तब तो मंदिर आएंगी ना। पूरे दिन लड़ती रहती हैं, पूरा घर आशान कर रखा है। सास उर्मिला से बात करते करते अपने घर आती है। जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है, सास के मुंह पर बेलन उड़कर लग जाता है। अरे अरे शांति, तेरे घर में तो सच में बहुत अशांति है। ये क्या हो गया भाभी, आपने सासू माँ पे बेलन गिरा दिया? हाय हाय, हम जानबूझकर नहीं किए, गलती से छूट गया बेलन। अयो सासू माँ को उठाओ जी। तीनों बहुएं सास के हाथ पर दबाती हैं। अरे छोड़ो मुझे, जब देखो तुम लोग लड़ाई करते हो और सहना मुझे पड़ता है। हाय दैया, सासू माँ देखिए ना, जेठानी देवरानी जी हमको दाल बाटी चोखा नहीं बनाने दे रही थी। दाल भात चोखा कभी न खाए धोखा। अयो खाने में तो इडली डोसा सांभर बनेगा। ये क्या बात हुई, खाने में तो रोटी लस्सी सब्जी बनेगी। इसका फैसला मैं करूंगी, कब क्या खाना बनेगा। नहीं सासू माँ, हम जो बोलेंगे वही बनेगा। रे भाभी बावली हो रही के, सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। अयो हमारा मर्जी चलेगा जी। बस बंद करो तुम लोग, बेमतलब की लड़ाई करते रहते हो। सास अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सास सोचती है, मुझे अपनी किसी बहू को तो घर की जिम्मेदारी देनी ही पड़ेगी, लेकिन किसे दूं? तीनों ही तो एक से बढ़कर एक नालायक हैं। थोड़ी देर बाद सास अपनी बहुओं को अपने कमरे में बुलाती है। बहू, अरे कहाँ मर गई सारी बहुएं? हाय दैया, ऐसे काहे चिल्ला रही हैं आप? अयो क्या हुआ अम्मा, तुम इतना काहे चिल्लाती जी? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही थी आप? मैंने फैसला कर लिया है, तुम तीनों में से जो इस घर को सबसे कम खर्चे में चलाएगा, उसे ही मैं इस घर के सारे फैसले लेने का अधिकार दूंगी। ओके जी। सास तीनों बहू को थोड़े थोड़े पैसे बांट देती है। अब तुम्हें इतने पैसे में ही घर चलाना है। तीनों बहुएं सास के कमरे से बाहर चली जाती है। सासू माँ बावरी है के, इतने में का हो गए है आजकल? रुचि बहुत अमीर होती है, वो अपने मायके से पैसे ले लेती है और उससे बहुत सारी सब्जियां ले आती है, घर चलाती है। शारदा अपने चाचा जी के सब्जी की दुकान से फ्री में सब्जियां ले आती है। वैष्णवी सस्ते में निपटने के चक्कर में बस दाल चावल चोखा बनाती है खाने में। अरे वाह, तुम लोगों ने बना लिया खाना। मेरा खाना खाकर तो देखिए सासू माँ, उंगलियां चाटती रह जाएंगी आप। अरे तूने इतना सारा खाना कैसे बना लिया इतने से पैसों में? तूने अपने मैके से पैसे मंगवाए हैं क्या? और क्या? ये गलत है, तुमने चीटिंग की है। अयो अम्मा, अब मेरा खाना खाइए जी। तू तो बोल ही मत, तेरे चाचा का फोन आया था मेरे पास, बोल रहे थे कि अपनी बहू को फ्री में सब्जी लाने के लिए भेजती है मेरे पास। ये लीजिए माँ जी, दाल भात चोखा खाइए। दाल भात चोखा कभी न खाए धोखा। तू चुप कर, रोज रोज मुझे दाल चावल चोखा ही खिलाएगी। सास अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कमरिया कोरे लो पालो लॉलीपॉप लागेलू। हटो भाभी, अब मैं लगाऊंगी अपना गाना। तेरी अक्खा का यो काजल और मैनू पल 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 याद तेरी तड़पावे से। अयो ये क्या क्या सुन रहे हो तुम लोग? तीनों बहू आपस में लड़ने झगड़ने लगती हैं। अरे बस करो, पूरा घर सर पर उठा लेते हो तुम लोग। अब से तुम एक दूसरे से अलग अलग रहोगे। सास तीनों बहुओं को अलग अलग रहने के लिए बोल देती है। एक दिन में एक ही बहू किचन में काम करती है और दूसरी डिश टीवी देखती है और तीसरी आराम करती है। अयो अकेले अकेले टीवी देखने में तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा। हाय दैया, अकेले किचन में तो मजा ही नहीं आ रहा है।
कितने दिन हो गए दोनों भाभी से बात भी नहीं हुई है। उन दोनों के बिना तो मजा ही नहीं आवे है। सॉरी माँ जी, अब से हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन आप हमें अलग मत करिए। आया रोज ठीक कहती अम्मा। हाँ माँ जी, दोनों देवरानी के बिना तो मजा ही नहीं आता। आखिर तुम तीनों को अकल आ ही गई। उस दिन के बाद से सास और बहुएं मिलजुल कर रहने लगती हैं।